को संग ले, वेग ले उमंग ले, राम जी को संग ले, वेग ले उमंग ले, राम जी की सेना चली, सेना चली। क्या ये सेक्युलरवाद है? और अगर है तो बहस हो जाए, बहस और हो रही है सारे हिंदुस्तान में, और ये भी उसी का हिस्सा है कि क्या मेरी प्रेरणा कि राम जन्म स्थान पर मंदिर बनना चाहिए, ये सांप्रदायिकता है। और ये कहना कि बाबरी मस्जिद बाबर की, और जिसको मैं तो ये भी कहा करता हूं, बाबर में अगर मंदिर तोड़ा तो अयोध्या के मुसलमानों ने उस मस्जिद को छोड़ा। 1936 में अयोध्या के मुसलमानों ने उस मस्जिद को छोड़ दिया। 55 साल में वहां पर नमाज नहीं पढ़ी, और इसीलिए जब कोई मुझे उसके बारे में कहता है, मैं कहता हूं कि भाई जहां पर मूर्ति रखी हो भगवान राम की, जहां पर प्रतिदिन पूजा होती हो, जहां पर कोर्ट के आदेश के अनुसार कोई मुसलमान भाई प्रवेश कर नहीं सकता, उसको मैं मस्जिद नहीं मानता, मैं उसको मंदिर मानता। इस भारत सरकार ने इन सारे अयोध्या के आंदोलन को बदनाम करने के लिए प्रचार किया है कि अचानक हिंदुस्तान के हिंदू फंडामेंटलिस्ट हो गए, अचानक हिंदुस्तान के हिंदू हो गए हैं, और एक 500 साल पुरानी मस्जिद उसको तोड़ करके उसकी जगह पर मंदिर बनाना चाहते हैं। कोई हिंदुस्तान का हिंदू फंडामेंटलिस्ट नहीं हुआ। हिंदुस्तान का हिंदू प्रकृति तरह कट्टरवादी नहीं हो सकता, और इसीलिए मैं ये कहा करता हूं कि यहाँ पर अयोध्या में हमने जो संकल्प किया है वो तो यही किया है कि जहाँ पर आज मंदिर है, मूर्ति रखी है जन्म स्थान पर, उसी को एक भव्य आकार देंगे, राम के जन्म स्थान के अनुरूप एक मंदिर बनाएंगे। मस्जिद तोड़ करके मंदिर बनाने की बात बेकार है। इस बात को समझ लीजिए, सारे के सारे चिंतक जो है हिंदुस्तान के विचारक है, उनको इस बात को समझना होगा, स्वीकार करना होगा कि जिन परिस्थितियों में देश का विभाजन हुआ 1947 में, उस समय जो हिंदू मुसलमानों के संबंध थे, कटु लाखों लोग मारे गए थे, लाखों लोग अपने घरों से उजाड़े गए थे, और उन परिस्थितियों में पाकिस्तान ने अपने को इस्लामिक राज्य घोषित किया। अगर हिंदुस्तान चाहता तो वह भी अपने को एक मजहबी राज का स्वरूप दे सकता था, नहीं दिया। परंपरा के हमारी संस्कृति के अनुरूप नहीं है इस देश में मजहबी राज, और इसका अर्थ है कि जिसको सेक्युलरवाद कहा जाता है सही अर्थों में, जो कि संविधान में नियत है, सेक्युलर है, तो उसका एकमात्र कारण है कि ये हिंदू बहुल देश है, इसलिए सेक्युलर है। इस सच्चाई की ओर नजरअंदाज करके कोई चलेगा तो वो हिंदुस्तान का सही नेतृत्व नहीं कर सकेगा, हिंदुस्तान की राजनीति को नहीं दे सकेगा। भारतीय जनसंघ के समय से आज तक मैं मानता हूं कि मेरी पार्टी का एक मुख्य योगदान भारत की राजनीति में है राष्ट्रीयता को प्रखर करना, और राष्ट्रीयता को प्रखर करने के लिए जब तक वो यहाँ की संस्कृति की मित्रता नहीं होगी तो राष्ट्रीयता प्रखर नहीं होगी, ऐसी मेरी मान्यता है। मैं तो लोगों को कहा करता हूं, अभी भी कहता हूं, अब कोई राजनीतिक पार्टी इस प्रकार का की रैली कर सकती है? नहीं कर सकती, कोई पार्टी नहीं कर सकती। ये जो सारे लोग आए हुए हैं, उनकी प्रेरणा न कोई पार्टी है न कोई नेता है, इनकी प्रेरणा है प्रभु रामचंद्र की भक्ति। हाँ, भारतीय जनता पार्टी अगर किसी बात का यश श्रेय ले सकती है तो वो इस बात का कि हम पहचानते हैं कि राम की भक्ति यह राष्ट्र की शक्ति है, और इस पहचान
पहचान के कारण लोग भी हमको पहचानने लगे, अच्छा ये पार्टी ठीक कहती है। बहनों और भाइयों, इन दिनों में जो दृश्य सारे हिंदुस्तान में देखे हैं, जो दृश्य आज यहां पर दिल्ली में राजधानी में दिखाई दे रहा है, उससे लगता है कि हम एक संक्रमण काल पर पहुंच गए हैं, एक परिवर्तन के काल पर पहुंच गए हैं। मुझे विश्वास है कि करोड़ों लोगों ने जो ये संकल्प लिया हुआ है कि सौगंध राम की खाते हैं, उस संकल्प को कोई टाल नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। और आज की यह सभा एक प्रकार से उस संकल्प पर मोहर लगाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज विश्व हिंदू परिषद का घर घर गूंजे नारा।